हेलो बच्चों, मेरिटो मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं पंकज शर्मा आज आपको अर्धवार्षिक परीक्षा जो राजस्थान बोर्ड की लगी है उसके पेपर को मैं सोल्व करूंगा। इस पेपर में से बोर्ड परीक्षा में भी प्रश्न आएंगे, तो आप ध्यान से इसको समझेंगे और क्वेश्चनों को करेंगे। देखो, इसमें पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसका फर्स्ट पार्ट देखिए आप। यदि cos इनवर्स x बराबर y है तो ये चार ऑप्शन है, कौन सा क्वेश्चन का ऑप्शन इसमें से आपको सही लगेगा वो देखना है। cos इनवर्स का जो प्रांत यानी डोमेन होता है वो -1 से 1 होता है डोमेन, तो और जो रेंज होती है इसकी वो होती है 0 से पाई। तो ऑप्शन आप देख ले कौन सा ऑप्शन सही है। तो ए पार्ट इसका सही है, करेक्ट आंसर आपका ए है, यानी 0 से y और ये पाई। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड जो पार्ट है वो है आपका आव्यू यानी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे और ये m क्रॉस n है। एक वर्ग आव्यूह है यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है? जब m इक्वल टू n होता है। तो ये आपका सेकंड पार्ट है, बी पार्ट आंसर आ गया इसका। थर्ड पार्ट देखिए अब, x 2 18x इक्वल टू इधर 6 2 और 18 6। देखो यहाँ पर ये डिटर्मिनेट है यानी सारणिक है। अगर आव्यूह होता तो पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, चौथा चौथे के, तो x का मान 6 आ जाता अगर ये मैट्रिक्स होता तो। लेकिन अब क्या करना है, सोल्व करना है। इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी इधर हो जाएगी, इक्वल टू इधर और ये 36। एक्स स्क्वायर बराबर 36 है तो x का मान ±6 आएगा। तो ऑप्शन देख लो इसमें से कौन सा करेक्ट है, बी यानी बे ऑप्शन इसका आपका करेक्ट है। अब इसमें आगे चलो, नंबर जो 4 पार्ट है इसका देखो भाई, नंबर 4, यदि एक्स स्क्वायर बराबर है ए की पावर x माइनस वाई तो हमें dy/dx का मान इसमें निकालना है। देख लो एक बार क्वेश्चन। अब इसको हम ऐसे कर लें, एक्स स्क्वायर बराबर e की पावर x इंटू ई की पावर माइनस वाई। अब अवकलन करना है हमें, तो लॉग भी ले सकते हैं हम, लॉग लेना चाहो तो, नहीं तो डायरेक्ट भी, दोनों प्रकार से मैं करके दिखा देता हूं आपको। एक्स स्क्वायर बटे की घात ये x हो गया और e की घात माइनस वाई, ऐसे कर लो। x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करें तो भाग विधि लगाएंगे, हर का होल स्क्वायर, हर जोड़ का दूं, अंश का अवकलन, अंश जोड़ का दूं, हर का अवकलन, बराबर में e की घात माइनस वाई गुणा में -1 और dy/dx। ये आ गया आपका। तो इसमें e की पावर x कॉमन ले लो और एक x भी कॉमन है वैसे तो, 2x माइनस एक्स स्क्वायर और e की घात x का होल स्क्वायर, इसको ले आओ बटे में, माइनस e की माइनस वाई बराबर dy/dx। ये एक घात तो काट दो इसकी। अब यहाँ पर e की घात माइनस वाई का मान में रखता हूँ, तो ये हुआ x कॉमन और ले लो, तो 2 माइनस के x और बटे में e की घात x गुणा e घात माइनस वाई का मान, तो एक्स स्क्वायर और बटे में e की घात x। ये भी कट गया, एक x भी कट गया, तो ये आपका मान आ गया भाई। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे ऑप्शन तो इसमें है ही नहीं,
डी वाई अपॉन डी एक्स। तो 2 माइनस एक्स और ये यहाँ बचा माइनस, तो माइनस की गुणा कर लेता हूँ मैं, ये आ गया आपका 2 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स। तो ये इसमें यहाँ पर ऑप्शन है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, आपको यहाँ से x का मान निकालना पड़ेगा भाई, और एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो दूसरे तरीके से मैं इसको बताऊं, तो देखो आप इसको ऐसे करेंगे, लॉग लेने पर, लॉग लेने पर तो लॉग लेंगे तो लॉग एक्स स्क्वायर बराबर लॉग ए की घात एक्स माइनस वाई। तो ये हुआ 2 log x और ये आ जाएगा एक्स माइनस के वाई इंटू लॉग ई। देखो लॉग ई का जो मान है वो 1 होता है, तो इसकी जगह तो मैं 1 रख दूंगा। तो ये हुआ 2 log x बराबर एक्स माइनस वाई। अब अवकलन कर दें x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन, तो ये आपका 2/x बराबर इसका अवकलन करूंगा तो 1 और ये इसका होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसको मैं इधर ले आता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 माइनस 2/x। लघुत्तम लेंगे तो x यानी x माइनस के 2। अब यहाँ पर देखो ये भी आपका आंसर तो है ही नहीं इसमें, x माइनस के 2/1 प्लस लॉग x है, तो ये ऑप्शन तो इसमें है नहीं। आप देख लें एक बार, x माइनस नहीं, ऑप्शन ही नहीं है ये वाला, तो ठीक है ना, ये गड़बड़ कर रखी है बोर्ड वालों ने। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, इसका 5th पार्ट। समाकलन है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब देखो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स का मान होता है भाई π/2, और इसका समाकलन करूं तो π/2x प्लस सी। तो इसका आंसर हो गया सी, ऑप्शन हो गया, से पार्ट हो गया आंसर। अब देखो छठा, yx और y बराबर है cos x और y बराबर है sin x, और इसमें दे रखा है 0 से x और π/2 से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो पहले मैं इसका आलेख बना लूं, x और y, ये होगी yx। अब देखो साइन का आलेख, साइन 0 0 होता है और साइन 90 का मान 1, ऐसे आलेख इसका बनेगा। इधर ये 1 हुआ और ये आपका हो गया π/2 हुआ, ये हो गया पाई, ऐसे, क्योंकि साइन 0 0 होता है, साइन पाई भी 0 ही होता है। कॉस 0, कॉस 0 का मान 1 और कोस 90 का मान 0, यानी ये ऐसे आएगा। इसका आलेख बनाएंगे तो इस प्रकार से जाएगा, लेकिन हमें तो केवल यहीं तक का निकालना है, ये yx होगी, ये मान हमें निकालना है, ठीक है। आप देखो ये यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु हम निकालें कैसे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। यह हो जाएगा साइन एक्स बराबर कोस एक्स, तो साइन के बटे कर लेंगे कोस को तो टेन एक्स हो जाएगा। 1 होता है π/4 का मान, यानी x का मान π/4 आ गया हमारा, तो ये π/4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो 0 है, यहाँ पर 0 से π/4 लिमिट लेंगे और इस पूरे भाग में से ही घटा देंगे। तो
जो क्षेत्रफल होगा हमारा यानी एरिया होगा, ये हुआ हमारा 0 से π/4। पहले ये देखो ये कौन सा आलेख है, cos 0 का मान 1 होता है, 90 का मान 0 होता है, तो ये वाला cos है, तो cos x, और इसमें से घटाएंगे ये वाला, ये साइन का है, साइन x डायरेक्ट ही कर दिया मैंने, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर मैं वैसे करता y dx और कोई अंतर नहीं पड़ता उससे। cos का समाकलन होता है देखो साइन, और साइन का होता है माइनस कोस 0 से π/4। अब यहाँ पर सीमा cos और साइन दोनों में यहाँ पर π/4 रख दो, ये हो जाएगा साइन 0 और ये हो जाएगा cos 0। इसका मान 1/√2 होते हैं, इसका भी 1/√2 होता है, साइन 0 0 cos 0 1, 1 और 1 हो जाएगा 2, 2/√2 माइनस 1 यानी √2। अब आपको चेक करना है कि उसमें से ऑप्शन कौन से हैं, पेपर उठाओ, तो ऑप्शन इसमें √2 माइनस 1 सेकेंड पार्ट है, बी पार्ट आगे इसका। अब इसमें छठा हो गया आपका। अब देखिए सातवां, फर्स्ट क्वेश्चन का सातवां जो पर्सन है dy/dx, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, माइनस के y इक्वल टू cos x। इसका समाकलन गुणक होगा, यानी इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर है IF निकालना है हमें, IF निकालने के लिए पहले हम इसकी तुलना कर लें, dy/dx प्लस py बराबर q से तुलना। अब इससे हम तुलना करेंगे तो ये होगा p का मान -1 हो गया, q की तो हमें आवश्यकता ही नहीं IF में, क्योंकि IF का जो फॉर्मूला है हमारा वो है e⁻ dx, तो e⁻x हो जाएगा, क्योंकि 1 का समाकलन करेंगे तो x e⁻x हो गया वही। तो ये आपका डी पार्ट आ गया, इसका डी ऑप्शन सही है। दो परस्पर लंबवत रेखाओं का प्रतिबिंब, आठवां जो पर्सन है लंबवत होती हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 और c1 c2 बराबर 0 होता है, तो ये आपका इसका ए पार्ट आ गया है, करेक्ट आंसर है। इसके बाद है नौवा पर्सन हम देखें तो ए का मान ए इक्वल टू है हमारा यहाँ पर a1i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और a क्रॉस j करना है हमें, a क्रॉस j। अब ये हुआ a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3 k कैप, और क्रॉस में आ जाएगा j। अब यहाँ पर क्रॉस करूँगा तो ये a1 i क्रॉस j हुआ प्लस a2 j क्रॉस j हुआ, और ये हुआ a3 k क्रॉस j। i क्रॉस j होता है k, a1 k कैप, इसका मान 0 हुआ, और j k क्रॉस j उल्टा है तो माइनस हो जाएगा, इसमें माइनस a3 k क्रॉस j है तो i आ जाएगा आपका। चेक कर लो भाई, a1 k और माइनस a3 i, तो ये आपका c पार्ट हो गया है इक्वल टू a1 k और माइनस a3 i कैप, तो ये आपका c पार्ट इसमें आ गया है। अब आगे देखो,
अब इसी का जो 10वां पार्ट है, अंतराल दिया हुआ है, इंटरवल है -2 से 2, ये इंटरवल है, इसमें फलन दिया हुआ है यानी फंक्शन f(x) = x² - x + 1। इसमें पूछा है वर्धमान ह्रासमान यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, f' डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2x - 1, इसको हम 0 के इक्वल करें तो 2x - 1 = 0, तो 2x = 1, x का जो मान है 1/2 है। आप देखो यहाँ पर हम अंतराल जो बनाए यानी इंटरवल जो बनेगा ये आपका -1 से प्लस अनंत, x का मान हमारा 1/2, 1/2। अंतराल हमें दिया है -2 यानी -2 इधर मान लो और 2 इधर मान लो। अंतराल केवल इतना सा बना हमारा, 2 अंतराल बन गए। अतः अंतराल जो इंटरवल है -2 से 1/2 और 1 बना 1/2 से 2। अब हमें ये देखना है कि जो पहले वाला अंतराल है -2 से 1/2 में f' का मान प्लस का हो गया माइनस का, तो इससे इधर का मान हम ले लें, कोई भी ले लें, जैसे 0 हमने लिया और 0 मैं यहाँ रखता हूँ, 0 - 1, तो मान हमारा निगेटिव आया है, निगेटिव आया तो हमारा फलन हो जाएगा ह्रासमान, ह्रासमान हो गया इसमें यानी डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग हो जाएगा। और अब लेंगे 1/2 से 2 में, तो इसमें हमें देखना है कि जो इसका अवकलन है वो आपका 1/2 का मतलब 0.5 है। अब 0.5 से हम आगे का मान लें, 0.6 ले सकता हूँ मैं, 0.7 ले सकता हूँ, तो 6 दूनी 12, 1.2 - 1, तो मान जो हमारा आया वो प्लस का आया है, प्लस का आया तो वो 0 से बड़ा होगा मान, तो इसमें हो जाएगा वर्धमान यानी इंक्रीजिंग, इसमें डिक्रीजिंग है, इसमें इंक्रीजिंग हुआ, तो फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग हुआ ना ही डिक्रीजिंग, तो इसका आंसर आपका सी आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स का है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। नंबर 1 cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² = 1 होता है, ये हो गया पे इसका। तो सेकंड देखिए, अब अवकलन है, अवकल समीकरण d2y / dx² प्लस k3 dy / dx प्लस k5 = 0 की घात, घात का मतलब ऑर्डर पूछा है, और ऑर्डर क्या होता है हमें देखना है, जो अधिकतम अवकलज है उसकी घात कितनी है, तो उसकी घात क्या है भाई 1 है, तो फिलिंग द ब्लैंक्स में घात में 1 आ जाएगा। नंबर 3 इंटीग्रेशन है cos 3x dx। देखो समाकलन जब करते हैं तो गुणांक बटे में आ जाता है, तो 1/3 और कोस का हो जाएगा साइन 3x + c, ये इसका रिक्त स्थान भर देंगे। अब नंबर 4 है, नंबर 4 में ये आपका 3i + 4j माइनस के 3k, इसका परिमाण पूछा है यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड में आप क्या करेंगे, √3 × 9 4 × 16 और 3 × 9 9 9 18, ये हो गया आपके 18 + 16, दोनों को जोड़ दें, 8 और 6 14, 1 और 1 2 और 1 3, यानी √34 इसका मैग्नीट्यूड यानी मापांक आ जाएगा। नंबर 4 हो गए। 5 का देखिए भाई, 5 का चलो मैं यहीं कर देता हूँ, 5 भी दिख जाएगा नहीं हाँ आ जाएगा। 5 का है f(x) बराबर ये है 5x + 3, हमें निकालना है f-3, तो -3 रखे, 5 × 3 = 15 + 3 यानी -3,
12 इसका उत्तर आ जाएगा। नंबर 6 इधर। छठा, ये आपका 0 से 1 सीमा है, tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² dx। इंटीग्रेशन करना है इसका, तो हम इसमें क्या करें, tan इनवर्स x को t मान लें। माना tan इनवर्स x बराबर t, इसका अवकलन करेंगे तो 1/1 + x² हुआ, dx बराबर dt। अब इसकी जगह तो dt हो गया पूरा, इसकी जगह हमारा है t dt। लिमिट भी चेंज करें, 0 आपका tan 0 0 होता है और tan इनवर्स 1 यानी π/4 ये होता है। इसका समाकलन कर दें तो ये हुआ t²/2, 0 से π/4 उच्च सीमा π/4 का होल स्क्वायर बटे में 2 -0, तो ये हुआ π² बटे 4 × 16 = 32 और 0, तो π² बटे 32 आ जाएगा इसका आंसर। आगे देखो, अब देखो अति लघु प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अति लघु हैं, यहाँ पर दिया हुआ है a = 1 3 और 2 4। a² की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यानी a² ज्ञात करना है, तो a² हो जाएगा a × a का मान 1 3 2 4, 1 3 2 4। गुणा करो भाई इसकी, 1 की करेंगे गुणा में 1 2 तिया 6, 3 एकम 3 4 तिया 12, ये कंप्लीट हो गया। अब इस पे आ जाओ, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 चौक 16, 6 और 1 7 हो जाएगा इसमें, 7 12 3 15 10 और ये हो गए 22। तो तीसरा प्रश्न आपका ये हो चुका है। अब यही कर देते क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखेंगे आप। सारणिक है 1 2 3 2 4 6 3 2 -5। इसका मान कर निकालना है हमें, तो एक्सप्लेन करेंगे R1 के अकॉर्डिंग, यानी R1 के अनुसार प्रसार। प्रसार करेंगे तो देखो कैसे करना है प्रसार, ऐसे, ये यहाँ पर 1 है, इसकी गुणा इधर 4 पंजे 20 -6 दूनी 12 -2 है। अब ऐसे -10 और 3 दूनी 6। नंबर 3 यहाँ 3 आ जाएगा, तो 6 दूनी 12 और 4 तिया 6 दूनी 12 4 तिया 12, तो माइनस के 32 हो गए भाई, माइनस के 2 हैं और 10 और 6 16 हो गए माइनस के, और 12 -12 तो 0 हो गया, तो माइनस के 32 और 16 दूनी 32, आंसर 0 है। वैसे भी मैं डायरेक्ट ही बता दूं, अगर कोई दो C1 और C2 में समान अनुपात आया हुआ है, क्योंकि इसको 2 से गुणा कर दें तो उसका आंसर वैसे भी 0 होता है। क्वेश्चन 5 देखिए भाई, फलन दिया हुआ है, फंक्शन है आपका f(x = e⁻x), और इसमें कहा है भाई किस अंतराल में फलन जो है वर्धमान यानी इंक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पर करेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन किया f'(x e⁻x। अब देखो e⁻x है, अब इसमें हम कुछ भी मान रख लें माइनस के, जैसे नंबर लाइन आपकी ये हुई माइनस अनंत से प्लस के अनंत तक कुछ भी हम रखें, तो ये मान हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा। चाहे आप रख कर देख लो, a की घात अगर मैं ये माइनस भी करता हूँ तो 1/e, तो भी ये मान आपका 0 से बड़ा ही आएगा। कभी भी ये आंसर नहीं हो सकता, ना तो 0 होगा और ना ही 0 से छोटा होगा। कुछ भी रख लें, अगर मैं 0 रखता हूँ तो भी उसका मान 1 होगा, यानी f'(x) जो है वो हमारा
0 से बड़ा ही होगा, इसलिए फलन क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा। तो फलन निरंतर वर्धमान होगा। अब जो अगला प्रश्न है इसका हमें अवकलन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है y बराबर है cot अंडर रूट एक्स, cot अंडर रूट एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स, कोट का अवकलन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स हो जाएगा, फिर अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो ये आपका आंसर आ गया -1/2 रूट एक्स और इनटू में 1 प्लस। तो ये आपका इसका आंसर है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना है, तो x के सापेक्ष अवकलन करें। x के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको आप x समझें तो 2 साइन एक्स, फिर साइन का करेंगे तो cos x, ये आपका आंसर आ जाएगा। 8वां देखिए, 8 समाकलन है यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x, इसका हम समाकलन करेंगे तो ये होगा 2x की घात 3/3 और e की घात x का e की घात x हो जाएगा प्लस c। 8 हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 9, क्वेश्चन 9 है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकालनी है और r के सापेक्ष निकालना है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, इसको a मान लो मैं πr², और यहाँ पर जो परिवर्तन है वो भी r के सापेक्ष है, तो r के सापेक्ष अवकलन, r के सापेक्ष अवकलन किया तो डी अपॉन डी आर इक्वल टू 2πr, और r का मान दे रखा है 3, r बराबर 3 है तो रख दो भाई 2π गुणा 3 बराबर 6π हो गया है। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर में है, प्रति सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या है, जो परवलय हैं यानी इलिप्स आपका दिया हुआ है, नहीं पैराबोला दे रखा है भाई, पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब यहाँ देखो पैराबोला यानी परवलय जो होता है x स्क्वायर है तो परवलय ऐसे बनता है, और ये उसकी नाभि होगी है 0a। अब ये नाभिलंब जीवा की बात कर रहे हैं, नहीं y बराबर a की बात कर रहा है, तो नाभिलंब जीवा, हाँ नियता का समीकरण पूछ रहा है, नियता का समीकरण। हालांकि ये क्वेश्चन 12वीं का है नहीं, ये कक्षा 11वीं का क्वेश्चन है। y बराबर a हो गया है और इसको इधर लें तो y माइनस a बराबर, इसके बाद 11वां है, क्वेश्चन नंबर जो 11वां है आपका, यदि सदिश यानी वेक्टर दे रखा है a इक्वल टू है a इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और b दिया हुआ है 3i प्लस j प्लस j कैप और माइनस k 3
के कैप दिया हुआ है। तो ए डॉट बी का मान हमें निकालना है। ए डॉट बी इक्वल टू 2i माइनस के जे प्लस के डॉट 3i प्लस जे के कैप। अब इसकी गुणा करेंगे तो ये हुआ 2 तिया 6, आई की आई में करनी बेटा, जे की जे में, के के में, -1 हो गया और माइनस के 3 हो गया है। 6 - 4 बराबर 2। साइड में ये जरूर लिखना है आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के। इसका मान 1 है, आई डॉट जे और जे डॉट के और बराबर के डॉट आई का मान 0 हुआ। 11वां हो गया। 12वां, सदिश का सदिश पर प्रक्षेप। क्वेश्चन नंबर 11 है तो नहीं 12वां है। ए का मान आई प्लस जे दोनों का कैप है और सदिश बी है, बी बराबर है जे कैप प्लस के कैप। सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप। सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप। तो ये हो जाएगा, देखो जिस पर होगा उसका परिमाण आएगा बटे में, ये ध्यान रखेंगे, और ऊपर दोनों की डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणा है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, यानी इसका इस पर प्रोजेक्शन है, यानी ये आपका प्रक्षेप है। ए का मान आई प्लस जे है और ये हो जाएगा डॉट जे कैप प्लस के कैप, और बटे में इसका परिमाण तो 1 + 1 हो गया। आई और जे, देखो आई और जे डॉट करेंगे तो छोड़ दो, उसको 0 आएगा क्योंकि आई डॉट जे 0 होता है। जे की बस जे में करनी है, के की करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, तो बाकी छोड़ो और ये होगा 1/√। तो साइड में लिख देंगे क्योंकि आई डॉट जे 0 है और इसकी करेंगे तो जे डॉट के भी, जे डॉट के ये भी 0 है। हमने लिखा हुआ है केवल जे डॉट जे रह जाएगा, इसका मान हमने लिखा हुआ है 1, तो 1/√2 इसका आंसर आ जाएगा। नोट कर लो। आप देखो 13वां दीर्घवृत्त यानी एलिप्स दिया हुआ है, x²/4 और y²/9 = 1 के शीर्षों के निर्देशांक हमें बताने हैं। तो देखो दीर्घवृत्त है तो दीर्घवृत्त भाई ऐसे बनेगा आपका, यहाँ पर हम तुलना करेंगे इसकी x² + a² + y² b² = 1 से तुलना। अब तुलना करेंगे तो देखो यहाँ पर a² का मान तो 4 है, तो a का मान तो ±2 हुआ, और b² का मान 9 है तो b का मान ±। अब देखो दीर्घवृत्त जैसे हम बनाएंगे, थोड़ा चलो इधर बना देता हूँ, यहाँ पर ऐसे हमें देखना है कि a बड़ा है या b बड़ा है। बड़ा b है तो ऐसे बनाएंगे इसको, ऐसे, ये हुआ 2 0 और ये माइनस के 2 0 है, और ये आपका 0 3 है और ये -3, तो ये आपके इसमें शीर्ष आ गए हैं। लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 देखिए, a² का x से सापेक्ष अवकलन क्या होता है भाई, y = a⁴x है, तो अवकलन होगा dy/dx = a⁴x × log, ये इसका अवकलन है। अब जो खंड स है यानी सेक्शन सी है वो स्टार्ट हो गया भाई। अब 2-2 नंबर के प्रश्न आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट है।
पहला सवाल है यहाँ पर fx का मान दे रखा है 2x + 5। तो इसमें क्या है, सिद्ध कीजिए कि ये एक एकाकी फलन है f r से r, r से r है, एकाकी हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, माना x1 और x2 बिलोंग्स टू r। यहाँ हम क्या करेंगे भाई, x1 x2 दोनों पहले इसके समुच्चय के अवयव लेंगे और दोनों ही डिफरेंट होने चाहिए। x1 बराबर नहीं होना चाहिए x2 के। यहाँ पर है क्या, 2, दोनों साइड में 2 से गुणा करेंगे तो अभी वो बराबर नहीं होंगे। दोनों साइड में अगर हम 5 जोड़ दें तो भी बराबर नहीं होंगे, 2x2 + 5। ये मान आपका fx1 का हुआ और ये हो गया fx2 का। इसका मतलब फलन एकाकी है, एकाकी। अब प्रश्न नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए भाई आप। a का मान a बराबर 1 2 3 4 है और b का मान है b बराबर है -2 1 3 5। हमें यहाँ पर ba का मान निकालना है तो ba की गुणा करेंगे। b का मान -2 1 3 5 और 1 3 2 4 गुणा कर दो भाई। 1 की गुणा करें -2, 2 की गुणा करें +2, 3 की गुणा करो, 3 दूनी -6 हो गया और 4 एकम हो गए 4, यहाँ की 3 एकम 3 और 5 दूनी हो जाएगा 10, 3 तिया 9, 5 चौक 20 है तो ये 0 हुआ और 13 -2 और ये 29 हो गया भैया। तो ये ba का मान आ गया। अब जो 17वां प्रश्न है ये दे रखा है कि भाई, यही लिख देता हूँ, चलो 17वां भी, क्वेश्चन नंबर 17, x - 1 x - 2 और x - 3, ये आपका 0 है। देखो यहाँ पर अगर मैं इसकी तुलना करूँ, 0 का मतलब 0 आव्यूह हो गया, यानी मैट्रिक्स हो गया है, ये O है, ये आपको ध्यान गया। तो ये सारणिक होता है बेटा, एक गलती कर रखी है। इस स्थिति में तो क्या होगा, दो सबके मान अलग अलग आएंगे। इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ 0 0 0 0। समान आव्यूह के संगत समान होते हैं। x - 1 बराबर 0, तो x का मान 1 भी आ रहा है, x का मान 0 भी आ रहा है, x का मान 2 भी आ रहा है, x का मान 3 भी आ रहा है, जो कि संभव नहीं है। लिख देंगे x का मान ज्ञात करना संभव नहीं है, यानी ये तीनों ऐसे हम ज्ञात नहीं कर सकते, गलत है। या तो ये सारणिक होता, यानी ऐसे होता। ये क्या पेपर बनाने वाले ने गलती कर दी है, भूल गया बेचारा। या तो ऐसे होता है और बराबर कर देते आप 0, तो कोई दिक्कत नहीं थी। इसकी गुणा इधर माइनस इसकी गुणा इधर, देवघात समीकरण बन जाती, इसको हल कर लेते, x का मान आ जाता। तो ये गलत है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है, इसको प्रूव करना है, यानी लेफ्ट हैंड लेकर राइट हैंड प्रूव करेंगे। तो LHS = sin इनवर्स 3/5 है। अब देखो यहाँ पर 2 sin इनवर्स है, या तो हम क्या करें, सीधा ही फॉर्मूला लगा दें, या इसको चेंज कर लो। पहले आप ऐसे करो, क्योंकि उससे तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। त्रिभुज बना लो। यहाँ पर साइन होता है लंब बटे कर्ण, 5 × 25 -9, 16 का वर्गमूल 4। तो ये हो गया हमारा 2 tan इनवर्स 3/4 हो गया है। अब 2 tan इनवर्स x का सूत्र लगा दो। 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 2x/1 - x²। तो ये होगा 2, इसकी जगह ये लगाओ 2 तो हटाओ भाई, tan इनवर्स 2 और x का मान है, यहाँ पर लिख लो 3/4 बटे में
1 माइनस 3 3 4 चौक 16 बराबर tan इनवर्स, तो ये 2 से 2 दूनी 4 तो 3/2, 16 के हम 16 में से 9 घटाओ, 16 माइनस के 9/16, 2 8 16 हो गया भाई। 8 को ऊपर ले जाओ बराबर tan इनवर्स 8 तिया हो जाएगा 24 और 16 में से 9 घटा दो तो, और यही इसमें प्रूव करवा रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उन्नीस का प्रश्न देखिए, इसको सोल्व करना है। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हुआ और बटे में x नॉट इक्वल टू 0। अब देखो हम इसको क्या माने, माना x बराबर tan थीटा, तो ये हुआ tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे -1 अपॉन tan थीटा। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर के बराबर, तो ये हुआ आपका tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट -1 अपॉन tan थीटा। स्क्वायर से हम अंडर रूट को काट देंगे, तो ये हुआ हमारा बराबर tan इनवर्स सेक थीटा यानी 1 अपॉन कोस थीटा -1 और बटे में साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan इनवर्स लघुत्तम लो इसका कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा और साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये कट गया भाई। अब देखो यहाँ पर आपका आ गया 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा आ जाएगा। अब हमें 1 काटना है तो कोस का सूत्र खोलना है। कौन सा खोलें, देखो मैं सूत्र लिख देता हूँ यहाँ पर। कोस का कॉस थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और एक साइन थीटा का हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस। तो देखो यहाँ पर ये दोनों सूत्र लग जाएंगे, देख लो एक बार, लगाओ भाई। बराबर tan इनवर्स 1 माइनस 1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। एक से एक काट दो, एक 2 भी कटेगा, एक साइन भी कटेगा, यानी tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। तो ये थीटा बाई 2 आपका आ गया है और यहाँ से हम निकालें थीटा का मान, तो tan इनवर्स x यानी 1/2 tan इनवर्स x आपका आंसर आ गया है। नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 20 है भाई। क्वेश्चन 20 y बराबर है log x 1 से बड़ा। देखो एक पर log परिभाषित नहीं होता है इसलिए लिखा हुआ है x के सापेक्ष अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन, अब अवकलन करेंगे तो ये हुआ dy अपॉन डी एक्स बराबर 1/log x और फिर log x का करेंगे तो 1/x आ गया भाई, उत्तर आ गया। ये आपका उत्तर आ गया इसका। इक्कीसवां प्रश्न देखिए। अंतराल ज्ञात करना है जिसमें फलन दिया हुआ है f(x) बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 5। इसमें वर्धमान दे रखा है, नहीं इंक्रीजिंग दे रखा है, x के सापेक्ष अवकलन। अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स हुआ आपका 2x प्लस के 2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, इसमें 0 करो भाई, इसमें यानी 2x प्लस के 2 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस के 2, x का मान -1 आ गया। अंतराल निकालेंगे तो ये -1 से प्लस अनंत है, 0 यहाँ हुआ तो -1 लगभग इधर, एक अंतराल ये बनेगा, एक ये बनेगा। अतः अंतराल जो बना हमारा माइनस के अनंत से -1 और -1 से अनंत, ये अंतराल बना। इसमें वर्धमान पूछा है, यानी इंक्रीजिंग पूछा है। अब हमें देखना है, देखो बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे यहाँ पर, क्योंकि अगर निरंतर पूछता तो छोटा लगाते फिर हम, लेकिन बुक में क्या निरंतर में और उसमें अंतर दे ही नहीं रखा है यहाँ पर। करो भाई, माइनस अनंत से -1 में एफ डैश एक्स, चेक करो फलन ये रहा। अब इसमें -1 से इधर का मान लिया हमने, तो माइनस के 2 अगर मैं लेता हूँ, -2 दूनी 4 रख कर देख लो, इससे इधर -2 भी है वहीं, -3, जो भी तुम्हारा मन करे वो मान रख कर देख लो। तो ये रखा -4 प्लस के 2, तो -2 मान आ गया। इसका मतलब छोटा है भाई। और अगर मैं -1 रखता हूँ तो 0 भी है, यानी इस पर हुआ ह्रासमान। एफ क्या हुआ, डिक्रीजिंग हुआ, ह्रासमान है भाई। अब -1 से अनंत में लो, चेक करो एफ डैश एक्स का मान क्या आएगा भाई। अब इससे इधर का मान लो, 0 ले लिया, मान लो 0 रखा तो भी मान प्लस का है भाई, 1 रखो, जो भी मान रखोगे सारे मान प्लस के आएंगे, तो ये मान आपका 0 0 से बड़ा है, तो एफ क्या हो जाएगा, इसमें वर्धमान फलन हो जाएगा, यानी इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये आंसर आपका आ गया माइनस अनंत से, और नहीं -1 से अनंत, ये उतार लो। बाईस का प्रश्न देखिए भाई, 22 क्वेश्चन नंबर 22 है। दीर्घवृत्त है x² बटे 16 है और y² बटे 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। यहाँ पर देखो समाकलन की सहायता से हमें निकलना है। वैसे में डायरेक्ट अगर कोई पूछे तो पाई ए बी आंसर आता है, पाई ए बी। दीर्घवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई ए बी, ए का मान यहाँ से निकालें 4 आएगा, इसका मान 3, 4 × 12 पाई आंसर आना है इसका। लेकिन ये काम हमें ऑब्जेक्टिव टाइप में तो कर सकते हैं, रिक्त स्थान में भी कर सकते हैं, लेकिन अब नहीं। दीर्घवृत्त बनाओ, ये आपका दीर्घवृत्त हुआ, तो ये हुआ 4, ये हुआ 3। अब इसमें 4 खाने हैं भाई, 1 खाने का निकाल लो और 4 से गुणा कर दो। तो करो यहाँ पर दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल 0 से 4 y dx। देखो y dx हमने क्या छोटी छोटी पट्टी ऐसे खींची है, तो लिमिट हम x अक्ष की लेंगे और इसको 4 से गुणा करेंगे। 4 से गुणा इसलिए 1 खाने का निकाले, 4 से गुणा कर लेंगे, पूरा हो जाएगा। करो भाई, बराबर 4। y का मान यहाँ से हमें निकालने, अलग से निकाल लेता हूँ, चलो y² बटे 9 बराबर 1 - x² बटे 16। तो लघुत्तम लें, 16 हो गया भाई, 16 - x², और इधर y² बटे 9 है, तो y का जो मान आएगा 9 बटे 16 और 16 - x², पूरे का अंडर रूट हो जाएगा ऐसे।
तो y का जो मान है हमारा ये हुआ 9/4 है, 9 यानी 3/4 आएगा। लिमिट वही 0 से 4। y का मान 16 का मतलब 4 का घात 2 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट dx। मैं थोड़ा शॉर्ट कर दिया भाई, क्योंकि इसका मान हो जाएगा 3/4 और अंडर रूट 16 माइनस। अब समाकलन का सूत्र लगाएंगे हम। सूत्र होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर x/2 और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। ये हमारा सूत्र होता है भाई, वो लगाओ। ये तो काट दिया हमने, 3 आ गया है। और सूत्र x/2 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 4 चौक 16/2 साइन इनवर्स x/4 और 0 से 4 लिमिट लेंगे। उच्च सीमा लेंगे पहले, तो 3 तो बाहर है आपका। यहाँ पर हमने 4/2, 4 चौक 16 माइनस 16 0 हो गया, 2 अट्ठे 16 और साइन इनवर्स 4/4 1 हो गया। निम्न सीमा लेंगे 0 और साइन इनवर्स ये भी आपका 0 ही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये तो 0 हुआ और ये हुआ हमारा 3 गुणा 8 साइन इनवर्स 1 यानी 90 पाई/2 2 चौक 8 4 तिया 12 पाई। और यही मैंने आपको आंसर बताया था। डायरेक्ट भी अगर एक नंबर में होता तो आप डायरेक्ट आंसर इसका कर सकते हैं और आंसर वर्ग इकाई में आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है। देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 23 देखो भाई। समाकलन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का अंडर रूट। देखो यहाँ पर हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। देखो जब भी ऐसे ही अंडर रूट में आए तो पूर्ण वर्ग हमें बनाना है, ध्यान रखो। और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं भाई, x का जो गुणांक है 4 है उसका आधा करो, 2 हो गया, उसका वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से यहाँ तक ये सूत्र बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस 3 है x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग। ऐसे कर लो इसको dx। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब सूत्र जो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट है, तो x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट का मापांक हो जाएगा भाई प्लस में c। अब देखो इसमें सूत्र लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो अच्छा इसमें माइनस है, हाँ माइनस, तो लगाओ भाई सूत्र बराबर x/2 x प्लस 2 हो गया बटे में 2 अंडर रूट x प्लस के 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग, तो 3 ही है, माइनस ए स्क्वायर तो 3 बटे 2 लॉग x प्लस और x प्लस के 2 का होल स्क्वायर हो गया माइनस 3 प्लस c। अब ये आपका आंसर इसका आ गया। अब इसमें एक लाइन आप और भी बढ़ा सकते हैं कि ये जो मान है ये हमने इसी से किया है, तो वापस से
एक्स प्लस के 2/2 और ये हो गया एक्स स्क्वायर 4x प्लस 1 और माइनस 3/2 लॉग x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ये आपका आंसर देख लो एक बार। आप देखो 24वां प्रश्न भाई, क्वेश्चन नंबर 24। एक रेखा का कार्तीय समीकरण दे रखा है x माइनस 5/3 बराबर y प्लस 4/7 और बराबर है z माइनस 2। इसका सदिश समीकरण हमें निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, तुलना करो पहले x माइनस x1/a y माइनस y1/b और z माइनस z1/c। तो इससे तो a का मान हो जाएगा, तुलना करो x1 का मान है 5, y1 माइनस 4 हो गया है, z1 का मान 6। तो इससे a का मान आएगा 5 i कैप माइनस 4 j कैप और प्लस 6 k कैप, और a का मान 3, b का मान 7 हो गया, c का मान हो गया 2। ये आपका सदिश b हो जाएगा 3i कैप प्लस 7j कैप और 2। रेखा का सदिश समीकरण r बराबर a प्लस लैम्बडा b होता है। तो r बराबर a का मान 5i माइनस 4j और प्लस के 6 के प्लस लैम्बडा, b का मान 3i प्लस के हो गए 7j और प्लस के हो गए 2 के। तो ये रेखा का सदिश समीकरण हो गया, रेखा का सदिश समीकरण। इसको ऐसे लिख देंगे बेटा। बोर्ड में भी ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा, ध्यान रखना। अब देखिए समझो, खंड द है, सेक्शन डी है, उसको हम कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्न अवरोधों के अंतर्गत ये z का मान है आपका माइनस के 3x प्लस के 4y। इसका न्यूनतमीकरण करना है, यानी मिनिमाइज करना है इसको। और यह है x माइनस के 2y लेस देन इक्वल टू 8। सेकंड है आपका 3x प्लस के 2y लेस देन इक्वल टू 12 और एक्स वाई। देखो ये तो प्रत्येक में रहेगा आपका, x 0 से बड़ा और y 0 से बड़ा। ये ध्यान रखना है, तो सब में रहेगा। कैसा भी क्वेश्चन है सब में आएगा इस प्रकार के प्रश्न में। सबसे पहले हमें क्या करना है, असमीकाओं के समीकरण बनाएंगे। असमीकाओं की समीकरण। अब समीकरण बनाएंगे तो पहला हुआ x माइनस 2y बराबर 8, समीकरण 1, और 3x प्लस के 2y बराबर 12, ये दूसरी हो गई। समीकरण 1 में लो भाई, समीकरण फर्स्ट में x का मान में अगर 0 रखता हूँ तो y का मान हमारा 2 चौक 8 माइनस 4 हो गया। x का मान 0 तो y का मान माइनस 4 है, और y का मान 0 तो x का मान हो गया है 8। तो बिंदु जो आए हमारे, बिंदु हैं हमारे 0 माइनस 4 है और 8 0। अब यहाँ पर आलेख, तुम्हें तो एग्जाम में वैसे ग्राफ मिलेगा, अगर नहीं भी मिले तो आप ऐसे बनाएंगे। स्केल से डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, यहाँ पर ऐसे
1 2 3 4 5 6 ऐसे बनाएंगे जो अंतराल समान रखें, बस ये ध्यान रखो आप। बिंदु है 0 -4, x का मान 0 1 2 3 4, 0 -4 हो गया भाई। दूसरा है 8 0 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 8 0 हो गया। इसको आप मिला देंगे, यहाँ 0 0 है। अब ध्यान देंगे आप कि असमीका में 0 0 हमें रखना है। फर्स्ट असमीका में 0 0 रखने पर 0 0 हमने रखा तो ये हुआ सत्ते, सत्ते हुआ, सत्ते हुआ, क्योंकि 8 0 से बड़ा है, सत्ते है। तो इसकी ओर का, ऊपर की ओर का भाग छायांकित हम करेंगे ऐसे। आप देखो मैं यहाँ पर केवल प्रथम चतुर्थांश ही ले रहा हूँ, वैसे तो पूरा अगर हम करें तो ये पूरा नीचे तक आएगा, ये ध्यान रखो नीचे तक का आएगा, लेकिन हम नहीं करेंगे इसमें। उसका कारण भी बताऊंगा मैं भी, तो चलो मैं पूरा ही कर देता हूँ। ये लो कारण ये दोनों हैं, x 0 से बड़ा y 0 से बड़ा। x 0 से बड़ा यानी इधर वाला पार्ट होता है, y 0 से बड़ा यानी ऊपर वाला, यानी प्रथम चतुर्थांश का ही भाग हम लेते हैं। अब दूसरे वाली जो समीकरण है, समीकरण सेकंड में x का मान मैं 0 रखता हूँ, 0 रखा यहाँ पर, ये रही x का मान 0 तो y का मान 6 हुआ, और y का मान 0 तो x का मान 3 चौक 12। तो बिंदु आगे हमारे, बिंदु हैं x का मान, सॉरी x का मान 0 रखा था मैं, तो y का मान 6 था भाई, 0 नहीं 6, तो 0 6 है और 4 0, 0 6 व 4 0 है। करो भाई बिंदु, x का मान 0 6 ऊपर आएगा, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 0 6, और ये हो गया 4 0, 1 2 3 4, यहाँ पर आ गया 4 0। इन दोनों को मैं मिलाऊंगा ऐसे। आप देखिए इसमें अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ तो ये सत्य बात आएगी, सेकंड असमीका में 0 0 रखने पर, अब 0 0 हमने रखा तो 0 + 0 सत्य हुआ भाई, सत्य है तो इस 0 की भाग और का भाग छायांकित करेंगे, नहीं ऐसे इधर। अब देखो बाकी भाग हम मिटा देंगे, तो केवल हमारा जो उभयनिष्ठ हुआ, क्योंकि अभी x 0 से बड़ा इधर, तो केवल पहले पहले चतुर्थांश का भाग ही हम लेंगे, बाकी को आप मिटा दें ये, और ये इधर वाला भी मिटेगा। जो सब में उभयनिष्ठ हुआ उसको ही हम रखेंगे। एग्जाम में केवल आप पहले रफ में बना लें, बाद में बिल्कुल इसको साफ साफ बनाएंगे। 1 2 और 3 बिंदु हमारे आए, ये आया हमारा 4 0, और ये बिंदु हमारा आया है 0 6 था भाई, तो यही इसमें उभयनिष्ठ हुआ, बाकी हमने मिटा दिया। तो कोणीय बिंदु हम बनाएंगे, इसमें टेबल बना लें, कोणीय बिंदु, और z का मान -3x + 4y। पहला तो छोड़ दो 0 0, उसकी तो कोई आवश्यकता है नहीं, लिखो मत लिखो। एक तो हमारा है 4 0 और एक है 0 6, यहाँ रखा मैंने, तो -4 × 12 हो गए, और 6 चौक 24। आप देख लो इसमें क्या है भाई, अधिकतम है कि न्यूनतम है पेपर में, न्यूनतमीकरण, तो ये हो गया आपका मिनिमम। इसका मतलब है बिंदु
4 जीरो पर z का न्यूनतम मान -12 है। ये आपका उत्तर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए भाई, देखो यहां पर ये निम्न विरोध दिए हुए x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 है और 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12 है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, असमीकरणों की समीकरण बनाने पर आप इनकी समीकरण बनाएंगे भाई, तो ये हुआ आपका x प्लस के 2y बराबर 8 और 3x प्लस के 2y बराबर हो गया 12। ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब इनको हल करें समीकरण 1 में। समीकरण फर्स्ट में देखो x का मान हम 0 रखेंगे, तो y का मान जब मैंने 0 रखा तो 2 चौक 8 हुआ, और y का मान अगर 0 रखता हूं तो x का मान 8 आएगा। तो यहां पर ग्राफ बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बना दो। ये हुआ 8 0 और 0 4, 1 2 3 4 तो 0 4 हुआ ये। इसको आप मिलाएंगे ऐसे। अब पहली वाली जो समीकरण है उसमें 0 रखूं मैं, फर्स्ट समीकरण में 0 0 रखने पर आप 0 0 रखेंगे तो देखो क्या आएगा भाई, 0 प्लस 0 और 0 छोटा है 8 से, जो सत्य है भाई। देखो सत्य है तो हम क्या करें, 0 यहां पर है, इसमें ये ध्यान रखना है कि जब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, ऐसे का मैं 0 रखा और 0 इस लाइन से इधर है, वो है सत्य। सत्य है तो हम इधर की लाइन ऐसे खींचेंगे और केवल पहले चतुर्थांश में लाइन रखेंगे। उसका कारण ये है क्योंकि x 0 से बड़ा और y 0 से बड़ा है। x 0 से बड़ा यानी इधर और y 0 से बड़ा यानी ऊपर। अब सेकंड समीकरण में लेंगे, समीकरण सेकंड में x का मान में 0 रखता हूं तो y का मान देखो कितना आएगा, x का मान 0, y का मान 2 6 12 हो गया, y का मान 0 तो x का मान देखो कितना आएगा, अब ये 0 3 चौक 12। अब बिंदु है 0 6, 0 और 6 4 ही हो गया, 5 6 ये हो गया 0 6, और दूसरा बिंदु है हमारा 4 0, 1 2 3 4 4 0। अब इसमें भी हम 0 0 रखें, सेकंड है समीकरण में 0 0 रखने पर 0 0 हम रखेंगे तो ये रखा हुआ है हमने 0 और ये भी 0, ये 12 है। दूसरे वाले समीकरण में 12 0 से बड़ा सत्य है भाई भी, जो सत्य हुआ सत्य, तो इससे हम इधर का एरिया छायांकित करेंगे। तो जो डबल वाला भाग है जिसमें डबल लाइन आई है वो हमारा सुसंगत क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी ये वाला भाग। बाकी हम लाइनें मिटा भी सकते हैं। किताब में जब आप बोर्ड में इसको बनाएंगे तो आप पहले रफ में बना लें और फिर इसको ऐसे मिटा दें, केवल ये भाग हम रखेंगे। तो एक कोणीय बिंदु ये 2, एक 3 और एक 4, जो उभयनिष्ठ भाग हुआ वो सुसंगत क्षेत्र हो गया। उभयनिष्ठ छायांकित भाग असमीकरणों का
का हल है। अब हल आ गया भाई, ये तो हमें पता चल गया। 2 बिंदु तो आ गए हमारे, ये नहीं आया, तो ये क्या करें, इनको हल करें समीकरण फर्स्ट और सेकंड को। इसको मैं 3 से गुणा करूं समीकरण 1 को, तो 3x 3 दूनी 6 और 3 अठे 24। यहाँ पर 3x प्लस के 2y बराबर 12। घटाने पर 6 में से 2 घटाएंगे 4y और ये हो गया 12, तो y बराबर 3। y का मान समीकरण 1 में रख दो भाई, लिखना चाहो लिख दो। y का मान फर्स्ट में 1 में रखने पर, 1 में हमने रखा तो x प्लस 3 दूनी 6 बराबर 8, तो x का मान हो जाएगा 2, यानी 2 और 3 आगे इसके बिंदु 2 और 3। अब यहां पर हमें टेबल बनानी है कोणीय बिंदु की, ऐसे कोणीय बिंदु। तो ये हुआ z बराबर आपका माइनस के 3x है प्लस के 4y। बिंदु हुए हमारे 0 4, यहाँ है 4 0 और तीसरा हो गया 2 3। 0 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई, यहाँ रखो 0 प्लस 4 चौक 16 और यहाँ रखेंगे तो माइनस 4 तिया 12 प्लस 0 और ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 3 चौक 12। तो यहां पर देखिए इसमें ये आपका देख लो, इसमें क्या पूछा है उसने। अच्छा, न्यूनतमीकरण पूछा है, मिनिमाइज पूछा है, तो सबसे छोटा जो मान है भाई वो ये आपका -6 है, मिनिमम आ गया है। तो आपको देखना है कौन से बिंदु पर है। अतः 4 0 पर z बराबर माइनस के 12 न्यूनतम है, न्यूनतम यानी ये इसका मिनिमम मान हो गया है। तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है भाई, जिसके शीर्ष दिए हुए ए बी सी। तो शीर्ष हैं ए 1 1 2, बी हो गया इसमें 2 3 5 हैं और सी हो गया आपका 1 5 5। ये आपके ट्रायंगल के जो वर्टेक्स हैं यानी शीर्ष हैं उनके पॉइंट दिए हुए हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको करना क्या है, इसमें ए बी और ए सी निकालना है, क्योंकि संलग्न भुजाएं हमें निकालनी है। ये ध्यान रखना है। जैसे मान लो कि त्रिभुज है ऐसे ए बी सी, तो एक ही दिशा से हमें लेना है, ठीक है ना, संलग्न भुजाएं। तो ए बी जो होगा ओ बी माइनस ओ ए। अब ओ बी क्या है इसमें, देखो यहां पर ये आपके पॉइंट है, तो इससे हम स्थित सदिश निकालेंगे। ओ बी हो गया है आपका 2 आई कैप 3 जे कैप और 5 के कैप, और ये हो जाएगा आपका माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप। 2 माइनस आई कैप हो गया, 2 जे कैप और प्लस 3 के कैप हो गया। अब ए सी निकाल लो।
तो AC हो जाएगा आपका OC माइनस OA, ऐसे करो। OC यहां से I कैप प्लस 5 J कैप प्लस 5 K कैप, OA हो जाएगा I कैप माइनस J कैप और माइनस 2 K कैप। इसको माइनस करेंगे तो I माइनस I तो 0 हो गया है। 5 माइनस 1 4 J कैप और प्लस 3 K कैप। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इधर लें त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक बटा दो I कैप J कैप K कैप। अच्छा, सूत्र नहीं लिखा मैंने, चलो सूत्र लिख दो पहले। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 AB क्रॉस AC। तो AB 1 2 3 गुणांक लेंगे इसके गुणांक आपके 0 4 3, तो 0 4 3। अब इसको हम प्रसार करेंगे R1 के अनुसार। प्रसार करेंगे तो 1/2 तो बाहर, ये हुआ आपका I कैप। ऐसे करेंगे प्रसार, 3 दूनी 6 माइनस 4 तिया 12 माइनस J कैप 3 एकम 3 माइनस 0 प्लस K कैप 4 माइनस 0। इसका मापांक है भाई 1/2 तो बाहर, मापांक 6 माइनस 12 तो माइनस के 6 I कैप हो गए, माइनस 3 J कैप और 4 K कैप। इसका मापांक लेंगे तो 1/2 अंडर रूट 6 का वर्ग हो गया 36, 3 का वर्ग हो गया 3 तिया 9, 4 चौक हो गए 16। इसको जोड़ दें, 6 और 6 12, 12 और 9 21 हो गए, 1 और 3 4 और 2 5, अंडर रूट 51 हो गए हैं वर्ग इकाई। देख लो भाई, 51 हो गए, कितने 3 और 1 4 और 2 6 हो गए, 51 61 61 हो गए। 6 6 12 9 21 है, 3 और 1 4 और 2 6। देख लो इसको, सत्ताईस देखिए भाई, 3x माइनस 1 बटे x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। देखो इसका हमें समाकलन करना है, ठीक है। तो पहले इसकी आंशिक भिन्न करें, आंशिक भिन्न का प्रश्न है। आंशिक भिन्न के लिए 3x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस के 2, x माइनस 3 बराबर a बटा x माइनस 1, b बटे x माइनस के 2 और c बटे x माइनस के 3। इसका जब लघुत्तम लेंगे हम तो ये हुआ आपका x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ये इसका लघुत्तम आएगा। जब गुणा करेंगे ऊपर तो ये तो कटेगा, इन दोनों की गुणा होगी, a x माइनस 2 और x माइनस 3 प्लस के बी x माइनस 1 और x माइनस के 3 प्लस सी x माइनस 1 और x माइनस के 2।
इधर 3x माइनस 1 और ये हुआ x माइनस 1 और x माइनस के 2, x माइनस के 3, ये दोनों कट गए, इधर ये भी कट गया। तो ये हो गया आपका 3x माइनस 1 a x माइनस के 2 x माइनस 3 प्लस के बी x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस सी x माइनस 1 x माइनस 2। अब ये आपकी समीकरण बन गई भाई। अब इसमें क्या करेंगे, एक एक गुणनखंड को एक बार जीरो करें। यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x का मान 1 रखने पर 1 हमने रखा तो ये हुआ 3 एकम 3 a 1 माइनस के 2 और 1 माइनस के 3, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। देख लो एक बार, इधर हुआ आपका 2 बराबर 2 में से घटाएंगे तो 1 और ये हो गया माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 भी कटेगा तो 1 का मान तो आपका आ गया 1। अब दूसरा लो, x माइनस के 2 बराबर 0 तो x का मान रखेंगे 2 रखने पर समीकरण 1 में अब 2 रखते हैं तो 2 तिया 6, 6 माइनस 1 बराबर 2 माइनस 2 रखूँगा 0 हुआ। बी 2 माइनस 1 2 माइनस के 3 प्लस 0, 6 में से घटाएंगे तो 5 हो गया और बी 2 माइनस 1 1 हो जाएगा और ये माइनस 1, यानी बी का मान माइनस के 5 आ गया। अब तीसरा लेंगे, x माइनस 3 बराबर 0 तो x का मान 3 रखने पर, अब 3 रखें तो देखो भाई यहाँ पर 3 तिया 9 माइनस 1, 3 रखा तो ये 0 ये 0। अब आएगी बात सी की, सी 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2। अब 9 में से घटाएं तो 8 हुआ और इधर 3 माइनस के 1 2 हो गया और 3 माइनस 2 1 हो गया, 2 से काटेंगे तो सी का मान 4 आ गया। देखो तीनों मान हमारे आ गए हैं। अब समाकलन करना है, इसके बराबर इसको रखें तो बराबर समाकलन a का मान रखो, पहले 1 है dx बटे x माइनस 1, b माइनस 5 है dx बटे x माइनस के 2, c का मान 4 है dx बटे x माइनस 3। देख लो भाई एक बार समाकलन करेंगे, अब इसका लॉग ले लें, मतलब सॉरी समाकलन कर देंगे तो लॉग x माइनस 1 5 लॉग x माइनस 2 और प्लस के 4 लॉग। देखो लॉग के बाद की जो वैल्यू होती है मापांक में होती है तो मापांक लगा दें आप, कोई दिक्कत नहीं होगा, धनात्मक होती है। ये आपका आंसर आ गया, उतार लो इसको। अट्ठाईस देखिए भाई, ऐसी दो धनात्मक संख्याएं जिनका योग x प्लस वाई बराबर 60 दिया हुआ है और
इनको उच्चतम निकालना है एक्स वाई की घात 3 को, यानी इसको p मान लिया मैंने, एक्स वाई की घात 3। अब देखो यहाँ पर या तो पूरा ऑपरेशन x में हो या y में, तो मैं यहाँ पर x का मान रख लूँ 60 माइनस एक्स, रखो इसमें p बराबर 60 माइनस वाई इंटू वाई की 3, गुणा करेंगे तो 60 वाई की घात 3 हो गए माइनस वाई की घात 4, वाई के सापेक्ष अवकलन, अवकलन हमने किया तो dp अपॉन dy बराबर ये हो जाएगा 3 आएगा गुणा में 6 18 180 हो गए भाई, y की घात 2 और 4y की घात 3। इसमें आप क्या करेंगे 4y स्क्वायर कॉमन ले लो, 4y स्क्वायर कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 4 से 4 चौक 16 4 पंजे 20 माइनस y हो गया 4y स्क्वायर कॉमन, तो 0 करो dp अपॉन dy बराबर 0, तो एक तो y का मान 0 आ गया और एक आएगा y का मान 45। पुनः अवकलन कर दो, पुनः अवकलन, पुनः अवकलन करने पर दोबारा अवकलन करेंगे तो देखिए यहाँ पर d2p अपॉन dy स्क्वायर इक्वल टू 18 36 माइनस 4 × 12 y की 2 हो गई भाई। अब इसमें 12y कॉमन आ गया 12y, तो 12 तिया 36 है और माइनस के y, देख लो एक बार 12 तिया 36 30 हो गया, ठीक। x बराबर 0 पर, 0 पर तो 0 हो जाएगा, तो उस पर तो हमें मान निकालना नहीं है, उसको अमान्य कर देंगे। y बराबर 45 पर, 45 पर देखें तो d2p अपॉन dy स्क्वायर बराबर 12 गुणा 45 30 माइनस 45। अब ये हो गया 12 गुणा 45 गुणा माइनस के 15, तो मान जो आएगा गुणा करके वो 0 से छोटा आएगा। इसका मतलब ये हुआ d2p अपॉन dy स्क्वायर 0 से छोटा है, और छोटा है तो ये आपका मान उच्चतम है, अतः एक्स वाई की 3 मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम होगा किस पर, y बराबर 45 और y का मान 45 है, तो x का मान हो जाएगा 15 पर। देख लो भाई, हाँ किताब में धनात्मक दे रखा है तो 0 तो मानने भी नहीं करना हमें, ठीक है ना। अगला देखो, उनतीस का देखिए भाई, समाकलन 0 से π/2 log sin x। देखो ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में भी आ सकता है, ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। तो इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे बाई P4 से 0 से π/2, आपको पता होना चाहिए P4 क्या है, log sin π/2 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा भाई cos थीटा, log cos x dx, ये समाकलन सेकंड ये फर्स्ट, दोनों को जोड़ो, फर्स्ट व सेकंड
समाकलनों को जोड़ने पर, जब इसको जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा आपका 2y बराबर 0 से पाई बाई 2 log sin x और प्लस में आ जाएगा log cos x dx। देखो log m प्लस log n, log m गुणा n हो जाएगा बराबर 0 से पाई बाई 2 log sin x और cos x। ये हो गया आपका। सूत्र लगाएंगे, सूत्र बनाने के लिए 2 से गुणा भाग करें हम, 2 से गुणा किया 2 से भाग, तो 2 sin x cos x हो जाएगा sin 2x हो जाएगा आपका। ये हुआ 0 से पाई बाई 2 log sin 2x और बटे में आएगा तो log 2 माइनस में कर देंगे dx। 2y अलग अलग कर दें भाई, 2y इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log sin 2x dx और माइनस इसको अलग 0 to पाई बाई 2 log 2 dx। अब देखिए यहाँ पर ये जो पहले वाला पार्ट है इसमें हम स्टार्टिंग वाला ऐसा करो, पहले 2x इक्वल टू टी मान लेता हूँ मैं, तो dx बराबर dt बाई 2 हो जाएगा। ये 2 डिवाइड में कर दिया मैंने, तो log sin t और dt अपॉन 2। अब इसकी लिमिट भी चेंज करेंगे तो हमने रखा 0, तो t की वैल्यू 0 है, फिर पाई बाई 2 रखूँगा तो पाई आ जाएगा माइनस। इसमें यहाँ पर देखिए log 2 तो कांस्टेंट है, 1 का समाकलन करना है हमें, 1 का हो जाएगा x log 2 0 से पाई बाई 2। अब यहाँ पर 0 से पाई है तो P6 का प्रयोग हमें करना है। P6 में क्या है कि अगर 0 से 2a लिमिट हो तो हमें देखना है कि फलन आपका सम है या विषम है, ठीक है ना। तो साइन यहाँ पर 180 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा होता है भाई, तो इसको 2 से गुणा किया मैंने और 0 से पाई बाई 2 लिमिट हो गई log sin t dt। 2 इधर ले लिया बटे में, ये काट दिया, इधर 2y है और ये माइनस के अपर लिमिट पाई बाई 2 log 2 लोअर लिमिट हो जाएगी 0। अब देखो जो पहले वाला गुणधर्म है कि अगर हम x की जगह t रख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी गुणधर्म है पहले वाला कि अगर a से b लिमिट है और f(x) dx है, इसको हम a से b ft और dt करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहता है। इसका मतलब ये है भाई, तो सीमा यही है, तो ये मान देखो पहले वाला बन जाएगा आपका फर्स्ट से i के बराबर, तो 2y बराबर i माइनस के पाई बाई 2 और log 2। अब 2i में से i माइनस कर देंगे तो i बराबर आंसर आ जाएगा आपका माइनस पाई बाई 2 log 2। तो ये आपका आंसर आ गया है। अगर इस क्वेश्चन की जगह ये क्वेश्चन होता आपका कि 0 से पाई बाई 2 और log cos x dx, तो इसका आंसर भी यही होता, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसको नोट कर लें। देखो ये 29 का अथवा वाला है, इसमें भी यहाँ पर हम P4 का प्रयोग करेंगे, तो i बराबर ये 0 से पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स बटे 1 प्लस कोस पाई माइनस एक्स का स्क्वायर है। देखो ये हुआ आपका i बराबर 0 से पाई है पाई माइनस एक्स
साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन एक्स हुआ और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस होता है, लेकिन वर्ग कर दिया तो प्लस हो जाएगा। ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, दोनों को जोड़ देंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड समाकलन करने पर दोनों को कर देंगे भाई, तो ये वो आपका 2i इक्वल टू 0 से पाई है, तो लघुत्तम तो दोनों के समान है, एक बार ही हमने लिख दिया, ऊपर एक्स साइन एक्स, इसकी गुणा करूँ तो पाई साइन एक्स और माइनस के एक्स साइन एक्स। देखो ये दोनों तो कट गए आपके, ये रह गया आपका बराबर पाई बाहर 0 से पाई और साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आपका आ गया भाई। आज देखो यहाँ पर कोस को अगर हम टी माने, इसका अवकलन ऊपर दिया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन उससे पहले हम देखें कि यहाँ पर पाई है तो P6 लगा लें और इसको आधा कर लें, पाई बाई 2, नहीं सॉरी 2 से गुणा, उल्टा लिख दिया मैंने, 2 से गुणा और ये पाई बाई 2, आधी लिमिट कर देंगे इसमें, तो साइन एक्स और 1 प्लस कोस, अब मान लेंगे इसको, माना कोस एक्स बराबर टी, तो कोस का अवकलन माइनस साइन एक्स हुआ डी टी, माइनस को उधर ले जाएंगे तो 2 से 2 भी काटोगे, आई बराबर माइनस पाई और 1 प्लस टी स्क्वायर हुआ और ऊपर हुआ डी टी, ये हो जाएगा आपका 0 से पाई। हमने पहले लिमिट ली तो कोस 0 1 और कोस 90 का मान 0, ये हो गई लिमिट आपकी, चेक करो एक बार। और माइनस है तो इसको हम लिमिट को उल्टा भी कर देंगे, पाई 0 से 1 डी टी बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये आपका जो समाकलन बन गया है, सूत्र देखो किसका है, tan इनवर्स का है, तो पाई tan इनवर्स टी, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट करेंगे, तो पाई tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, तो पाई है और इसका पाई बटे 4, ये 0 इधर आई, तो आई का मान हो जाएगा पाई स्क्वायर बटे, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका, देख लो एक बार। देखो लास्ट पर्सन है 30, क्वेश्चन नंबर 30 है भाई। रेखा है x प्लस 1/7 है बराबर y प्लस 1/-6 और बराबर z प्लस 1/1 और x माइनस 3/1, y माइनस 5/-2 है और z बराबर माइनस 7/1। देख लो भाई, इसके दोनों रेखाओं के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन हमें फाइंड करना है। पहले कंपेयर करेंगे, x माइनस x1 अपॉन a1 बराबर y माइनस y1 अपॉन b1 बराबर z माइनस z1 अपॉन c1 व x माइनस x2 अपॉन a2 y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z1 से तुलना करो। तुलना करेंगे तो देखो कैसे भाई, यहाँ पर इससे तुलना करेंगे मैं, x1 का मान -1, y1 -1, z1 -1, a1 का मान 7,
B1 -6 C1 हो गया 1। दूसरी से करो तुलना, तो x2 का मान 3, y2 का मान 5, z2 का मान 7, a2 का मान 1, b2 का -2, c2 का मान 1 हो गया है। अब जो सूत्र है हमारा डिस्टेंस का, d बराबर ये होगा आपका x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1 अपॉन, हाँ अपॉन नहीं, a1 b1 c1 और a2 b2 c2, ये हमारा सूत्र है। और नीचे इसी के अनुसार हमें करना होता है। कैसे? इसको छिपाएं, इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, b1 c2 माइनस c1 b2, इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस सेकंड लेंगे a1 c2 माइनस c1 a2 का होल स्क्वायर, और प्लस आएगा थर्ड वाली, इसकी बारी आएगी ऐसे, a1 b2 माइनस b1 a2, इनका होल स्क्वायर आपको करना है। अब इसके अगर मैं मान रखूं, देखो x2 - x1, 3 - 1 हुआ, 3 - 1 तो +1 हो जाएगा, 5 - 1 तो 5 + 1 हुआ, और 7 - 1, ये भी माइनस है भाई, तो ये भी प्लस होगा। देख लो एक बार, ठीक है। a1 7, ये हुआ -6, ये हुआ 1, 1 - 2 1, ऐसे बटे में। अब ले लो भाई, यहाँ पर 6 एकम 6 माइनस 2 एकम 2, इसका वर्ग हो गया। अब सेकंड आएगा ऐसे, 7 एकम 7 -1 का वर्ग प्लस थर्ड, 7 दूनी 14 -14 हो गए भाई, 7 दूनी 14 और प्लस 6 हो गया। एक बार में देख लो जरा, हाँ सही आ रहे हैं। अब इधर लो, देखो यहाँ पर भी हम इसका प्रसार करेंगे, ऊपर भी। ये पहले एक लाइन बढ़ा लूँ मैं, 3 और 1 4, 4, 5 और 1 6, 7 और 1 8, 7 - 6 1, और 1 - 2 1, बटे में अंडर रूट माइनस के 6 और 2, -4 का वर्ग प्लस 7 में से घटाएंगे 6, 6 का वर्ग, और 14 में से 6 घटा दें तो 8 का वर्ग। प्रसार कर दें इसका ऊपर, 4 गुणा में -6 + 2, फिर 6। देखो एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि जो दूरी है वो कभी माइनस में नहीं होती, तो मापांक लगा देना, प्लस कर देना है, ध्यान रखना है। तो 6 हो गया, 7 - 1 8 -14 और +6, नीचे हो जाएगा आपका 4 चौक 16, 36 + 64 बराबर, ये हुआ है हमारा -6 + 2, -4, 4 चौक 16 हो गए, -6 और 7 में घटाएंगे 6, 6 चंग 36, और +8 है, माइनस के 64। तो सभी माइनस के हैं, तो अभी बताया मैंने, वो तो प्लस में ही होगा भाई, दूरी कभी माइनस में नहीं होती।
जोड़ लें, 6 और 4 10 और 6 16, 6 और 3 9 और 1 10 और 1 11 हो गए, 116। ऊपर जोड़ा वो भी 116 ही होगा, √116। तो माइनस कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा √116, क्योंकि देखो ऊपर नीचे अंडर रूट है, ऊपर अंडर रूट नहीं है, तो ये जो भी इसकी यूनिट होगी वो लिख देंगे इकाई, क्योंकि दूरी है वही। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया। इसका अथवा वाला और है, वो भी करा दूं। चलो, देखो भाई क्वेश्चन नंबर जो 30 है उसका अथवा वाला प्रश्न है। बिंदु 1 2 -4 से जाने वाली और दोनों रेखाओं पर लंब रेखा का समीकरण हमें निकालना है। रेखाएं हैं यहाँ पर, रेखाएं x -8 बटे 3 है, y +19 बटे -16 और z -10 बटे 7। दूसरी रेखा है x -15 बटे 3 और y -29 बटे 8 और z -5 बटे -5। देखो ये दो रेखाएं हैं, इन दोनों पर एक रेखा जो लंबवत है, माना रेखा के दिक् अनुपात ABC है। भाई ये हमने मान लिया कि वो जो रेखा है वो उसके दिक् अनुपात ABC है। यदि दो रेखाएं लंबवत हों, यदि दो रेखाएं लंबवत हों तो सूत्र होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 होता है। अब इसके ये और इसके समीकरण बना हुआ है, इससे 3A -16B और प्लस के साथ C बराबर 0। अब दूसरे से 3A + 8B - 5C, 3A + 8B - 5C बराबर 0। समीकरण 1 ये हो गई और ये हो गई 2। अब इसको मैं हल कर लूँ वज्रगुणन विधि से। ये A है, B हुआ और C हुआ। पहले A ऐसे छिपाएंगे, 16 × 5 = 80 माइनस 8 × 7 = 56 फर्स्ट, ऐसे सेकंड, 7 × 3 = 21 माइनस माइनस प्लस 5 × 3 = 15 थर्ड, 3 × 8 = 24 और 16 × 3 = 48 माइनस माइनस प्लस हो गया भाई, बराबर लैम्बडा हम मान लेंगे। अब इसको घटा लो आप। A 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 हो गए भाई, और ये हो गया आपके 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, 5 और 1 6, 2 और 1 3, C बटे 8 और 4 12 और 4 2 6 और 1 7 बराबर लैम्बडा। तो यहाँ पर ये जो मान आएंगे ABC के वो देख लो एक बार, इधर ही कर देता हूँ। चलो, A बराबर आएगा 24 लैम्बडा, B बराबर आएगा 36 लैम्बडा और C बराबर आएगा आपका 72। ये आपके ABC के मान आ गए। अब समीकरण हमारी निकालनी है भाई। बिंदु है 1 2 -4, बिंदु 1 2 -4 से होकर
जाने वाली रेखा का समीकरण। अब इसका जो समीकरण होगा बेटा x माइनस x1 बटा a, y माइनस y1 बटा b और z माइनस z1 बटे c। देखो ये इसका समीकरण होता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें x माइनस x1 का मान यहाँ देख लो आप 1 है, a का मान 24, y माइनस 2 बटे 36 और z माइनस के प्लस हो गया हो तो 72। अब ये जो 24 है इसको मैं 12 से अगर लैम्डा से भाग कर देता हूँ या गुणा कर दो पूरे को, सॉरी, तो ये हो जाएगा x माइनस के 1, 12 दूनी 24, लैम्डा हटाए देंगे सब में से, y माइनस के 2 बटे 12 तिया 36 और z प्लस के 4 बटे 12 72। तो ये आपका इसका समीकरण आ गया। देखो ये प्रश्न आपका बोर्ड में भी, ये जो मैंने अभी 30 वाला जो प्रश्न कराया है, 30 का जो पहला दूसरा, ये भी आपके बोर्ड में भी आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि 4 नंबर का इसी में से आना है, तो इन चीज़ को आप ध्यान रखें। अभी तो ये हाफ ईयरली का पेपर बनाया है, वो अपनी मर्जी से कैसे भी बना सकते हैं। बोर्ड में बोर्ड ब्लूप्रिंट बनाएगा, ब्लूप्रिंट के आधार पर पेपर आएगा और जो पेपर हम बनाएंगे, ये ध्यान रखना, जनवरी में पेपर हम बनाएंगे तो उसमें से 80% तो उन पेपरों में से आ जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि 3 या 4 पेपर जरूर बनाएं, तो उन पेपरों को आप अच्छी तरह से कर लेना बेटा। जो बच्चे कमज़ोर हैं तो फेल तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, ध्यान रखना, उनके भी 60-70% आराम से आ जाएंगे। जो बच्चे अच्छे हैं उनको भी करना है, उनको तो एक्स्ट्रा और चीज़ें भी हम बताएंगे। जिनको पूरे 100 में से 100 नंबर लाने हैं उनको हम अलग से बता देंगे और वो कमेंट के द्वारा मुझे बता दें कौन कौन बच्चे 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं। और आज की वीडियो ये इतनी ही, क्योंकि ये पूरा पेपर हमने हाफ ईयरली का करा दिया है बोर्ड का, इसमें से भी आपको क्वेश्चन बोर्ड में मिल जाएंगे, तो इसको भी अच्छी तरह से करना है। नेक्स्ट जो वीडियो है वो हम अब आगे का जो कोर्स है उसको कराएंगे। आज के लिए बेटा इतना ही। ये ध्यान रखें कि वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, अपने जो मित्र हैं उसमें शेयर करें और चैनल को बेटा ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी करवाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो। और हमारी जो वीडियो का लिंक है वो भी आप शेयर कर दिया करें। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी किया करें कि भाई अच्छी लगी है वीडियो या कोई प्रॉब्लम है, क्या चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई भी किसी प्रकार का आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मान लो और भी अच्छा करना है या कोई और भी टॉपिक पढ़ना है, कोई बच्चे ऐसे हैं कि नहीं सर हम तो 12th के बच्चे नहीं, हमें तो बीएससी का पढ़ना है, तो वो भी मुझे बता सकते हैं। बीएससी का भी मैं टाइम निकाल कर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। तो ध्यान रहे, आपका जो पढ़ाई का स्तर है बहुत अच्छा हो और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के 100 नंबर आएँ, 100 में से 100 नंबर लाएँ। मेरी शुभकामनाओं के साथ भगवान आपकी भी आपके ऊपर कृपा करें। धन्यवाद।